तो मेरे चैनल में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बार वायर का कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। जो उसका अगर हमको वेट निकालना हो या फिर हमें रनिंग मीटर पता है तो उसके हिसाब से कैसे केजी निकालते हैं, इस चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और जो भी बारवेड वायर की सिंपल प्रॉपर्टी होती है, इन चीज़ों के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि बारवेड वायर में जैसे मैंने अभी एक टेबल बना रखा पूरी चीज़ों का, आप जिसे देख पा रहे होंगे। तो इसके हिसाब से हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा लाइन ऑफ वायर और पॉइंट ऑफ वायर, ये जैसे ये डायमीटर है जो अपनी लाइन जाएगी उसकी। यहाँ पे मैं डायमीटर नहीं लिखा तो मैं अभी लिख देता हूँ ये डायमीटर। अभी मैं समझाता हूँ आपको कि लाइन वायर क्या है और पॉइंट वायर क्या है और ये चीजें क्या है, टोलरेंस डिस्टेंस बिटवीन बार्स, जो चीज लिखा है। तो जैसे समझ जाइए, मैंने बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कि ऐसे ही बारवेड वायर का एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। ऐसे एक पे एक ऊपर चिपके होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक ऐसे आपने देखा होगा ऐसे लगा होता है इसमें, ये अक्सर देखा होगा ना आपने बारवेड वायर में, ऐसे दो दो नुकीले होते थे। ये वाली जो लाइन होती है, ये जो दो आपस में लपेट रही, जैसे मैं आपको समझाऊं तो जैसे अपना एक केबल है, ये देखिए लाइट का केबल है, तो ऐसे लपेटा हुआ है। तो ये इसको अब जो ये लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं लाइन वायर, इसको लाइन वायर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ऐसे बना रखे इसको पॉइंट वायर बोलते हैं या फिर बार्ब्स बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और दोस्तों, और इसमें ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट वायर किसको बोलते हैं और लाइन वायर, ये हो गया अपना लाइन वायर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको बोलते पॉइंट वायर या फिर बार्ब्स, ठीक है दोस्तों। ये अभी ये हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर मैक्सिमम वेट, इसमें चीज लिखा हुआ है वेट कैलकुलेशन मैक्सिमम पर ग्राम। मैंने डायरेक्टली अभी वेट लिख दिया हूं, और ये मिनिमम, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। ये डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स, यानी डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए, ये है गैपिंग, ठीक है। इसमें टोलरेंस, मैंने कितना का टोलरेंस होगा, जो भी हमारा डायमीटर है उसमें हल्का फुल्का टोलरेंस आ जाता है। और नंबर्स ऑफ ले बिटवीन टू बार्बेस, यानी लेस का मतलब हुआ नंबर आता है, यानी जो ये का है, देखिए ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये लेस की बात कर रहा है। मतलब अगर मैं आपको कैसे समझाऊं, ये देखिए ये केबल है, जिसको अगर मैं लेस काउंट करना तो ये हुआ है। अगर हम लोग केवल ब्लैक का ले रहे हैं तो देखिए एक, फिर ये नीचे दो, तीन, चार, पांच, इसको लेस काउंट करते एक एक, दो दो, तीन, तीन, ठीक है। तो इसको लेस, नंबर ऑफ लेस कितने रहेंगे तो उसके हिसाब से भी ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमें वेट निकालने में। अगर वेट निकालना तो ये चीजें हमें अगर क्लियर नहीं करेंगे तो वेट निकालने में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। अगर लेस हमने कुछ ज्यादा कम ज्यादा रख दिया, ये स्पेसिंग अगर बार्स की स्पेसिंग है ये कम ज्यादा हो गई तो भी उसका वेट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस पे। मैं आपको बताऊं लाइन ऑफ वायर, ये लाइन वायर है। अगर हम इसको 2.5 रखते, 2.50 mm, ये सब चीजें mm में बताऊंगा आपको, ये mm में है, ठीक है। और सर ये लाइन ऑफ वायर मतलब ये 2.5 मैंने ये वाली लाइन का रखा। और पॉइंट वायर, और पॉइंट वायर भी 2.5 mm। और बाप ये दो के बीच में डिस्टेंस कितनी है, अगर इसे 75 mm मानते हैं, गैपिंग है जो है, ये वाली गैपिंग, यहां से लेके यहां तक गैपिंग है, इसको हम लोग बोल रहे हैं गैपिंग। तो ये हमने 75 डिस्टेंस बिटवीन टू बार्ब्स, इसको बार्ब्स से बोलता है। तो ये 75 mm की हो गई। टोलरेंस की बात करें तो टोलरेंस जो मैं डायमीटर का लिखा है, मुझे यहाँ लिखना था, इसका टोलरेंस हो जाएगा 0.08 mm। प्लस माइनस इतना टोलरेंस होना चाहिए, ये सब में इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए टोलरेंस जो भी है। और नंबर्स ऑफ लेस, मैंने आपको समझा, इसका मैंने इमेज भी डाल रखा, आप इमेज से भी देख के समझ सकते हैं। नंबर ऑफ लेस किसको बोलते हैं, ये पॉइंट वायर लाइन वायर किसको बोलते हैं, उसमें ये 2 से 7 लेस आने चाहिए, कम से कम 2 से 7 लेस मैं अभी आपको फिर एक बार और बता देता हूँ कि लेस क्या होता है। ये जो मैंने यहाँ पे, अगर हमने ये पॉइंट वायर यहाँ लगा हुआ है ऐसे, तो यहाँ से आप बीच में होगा वो 1 2 3, 2 से लेकर 7 के बीच में होता है। तो इतना हमारा मैक्सिमम वेट जाएगा वो 155 ग्राम पर मीटर जाएगा, और मिनिमम जाएगा वो 136 ग्राम पर मीटर। मैंने ये चीजें मैं निकाल कर आपको समझाना था कि वेट कितना होगा। अगर हमारे पास 2.5 mm का वो लाइन वायर है और पॉइंट वायर है तो हमारा मैक्सिमम इतना जाएगा, इससे ऊपर नहीं आ सकता वो। अगर हमारा 75 की स्पेसिंग है और ये 2 से 7 का लेस है साथ में, तो अगर ये लाइन वायर को 2.5 रखता, अगर पॉइंट वायर ऐसा होता, पॉइंट वायर जो ही हमको बोलते हैं पॉइंट वायर, ध्यान देना इसको पॉइंट वायर बोलते हैं। जो अब उसमें भी देख पा रहे होंगे, मैंने आपको लगाता है स्क्रीन पे,
उसमें पॉइंट वायर किसको बोलते हैं, उस पॉइंट वायर में भी अगर ये ऊपर नीचे वेरिएशन किया तो भी हो सकता है। तो अब अगर मैंने पॉइंट वायर की डायमेंशन मैंने कम कर दिया, यहाँ पे मान लो अभी भी सेम रखता हूँ 2.5, तो अभी ये दोनों सेम है, लेकिन अगर स्पेसिंग मैंने बढ़ा दिया, इसको 150 कर दिया mm, तो ये तो सेम रहेगा, ये 2 to 7 के बीच में ही होता है, तो अपना कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये सेम ही आता है। ठीक है, तो ये फिर हमारा इसका वेट कुछ और हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्पेसिंग बढ़ गई, ये वाली स्पेसिंग है 2 बार्स के बीच में, ये गैप बढ़ गया, यहाँ पे 150 mm हो गया। अगर 150 mm हो गया तो इसका वेट नॉर्मल सी बात है, अगर इसकी स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो हमारा वेट में कम आता है। यानी 1 मीटर में, ये पर मीटर की बात कर रहा हूं मैं, पर मीटर में ग्राम में आएगा, यानी 1 मीटर में 120 ग्राम मैक्सिमम जाएगा और मिनिमम 108 जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 2.5 है इसे रखा और इसको डायमेंशन जो पॉइंट ऑफ फायर है इसको हमने कम कर दिया, अगर इसको हमने 2 mm रख दिया, और इसका जो हमारा वेरिएशन होगा, जो मतलब डायमीटर का वेरिएशन थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, वो 0.08 mm इतना रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते, इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। बाकी स्पेसिंग हम फिर इसका 75 mm कर दिया, तो हमारा इसका मैक्सिमम वेट 125 mm जाएगा, सॉरी 125 ग्राम पर मीटर जाएगा, और मिनिमम जाएगा वो 108 ग्राम पर मीटर जाएगा। बाकी ये 2 से 7 लेस जो भी रहेगा वही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले। ठीक है दोस्तों, और फिर अगर फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, मान लीजिए अभी तो 2 कर दिए, ये भी सेम रहेगा। अभी ये 75, अभी हमने शुरू में 175 और उसको 150 किया, फिर अगर हम लोग 150 mm का लेते हैं, जो बार्स की गैपिंग है अगर वो 150 mm का लेंगे, ये भी हमारा सेम रहेगा, तो इसकी वेट 103 ग्राम पर मीटर होगी, मैक्सिमम जाएगी, और मिनिमम 89। ठीक है दोस्तों, अगर फिर मैं ये लाइन वायर का डायमीटर का थोड़ा सा कम कर दूं 2.4, ठीक है, और ये पॉइंट वायर का डायमीटर सेम रहा है, और इसकी स्पेसिंग अगर हम 75 mm कर दें, ठीक है, और लेस की जो डायमेंशन है वो 2 से 7 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो उसका वेट आएगा हमारा पर ग्राम में वो 106 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डायमीटर है mm में है, सारी चीजें ध्यान देना दोस्तों, ये mm में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वेट हमारा 106 ग्राम आएगा पर मीटर में। और मिनिमम की बात करें तो 97, मतलब इन दोनों के बीच में ही हमेशा आएगा, क्योंकि ये मिनिमम डायमेंशन है, ये मिनिमम ग्राम है, मतलब 1 मीटर में 97 ग्राम जाएगा और मैक्सिमम जाएगा 106। इन दोनों के वेरिएशन के बीच में जो भी रहेगा हमारा वेट कैलकुलेशन उसके आसपास आएगा। नहीं कहता, अगर ये फिर इसको भी 2.5 का लाइन वायर रखें, पॉइंट वायर भी सेम रखें, तो अगर हम इसकी स्पेसिंग बढ़ा दें, ठीक है, तो उसका 85 आएगा मैक्सिमम, और मिनिमम 78 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैक्सिमम मिनिमम में मैं आपको वेट कैलकुलेशन बताना था मेरे को, कि वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बारबेड वायर का आपको कैलकुलेट करना है कि कितना बारबेड टायर लगेगा, तो ये चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस हमको ये चीज आपको समझानी थी, तो आपको समझ में आ गया। बस आप ये लाइन वायर और पॉइंट वायर का डायमीटर ध्यान देना कि कैसे होता है, लाइन वायर कहाँ होती है, पॉइंट वायर का कौन सा है, उसमें कितना mm का डायमेंशन रखना है। अगर 2.5 का रखेंगे तो इतना वेट आएगा, और ये स्पेसिंग, ये डायमीटर आप ध्यान देना, ये लाइन ऑफ डायमीटर और पॉइंट वायर का डायमीटर और ये स्पेसिंग, ये 3 चीज पे ही डिपेंड करता है इसका वेट। अगर ये 3 चीज चेंज होगी तो इसका वेट भी आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज वेरी कर सकता है, और होता भी है। और इसमें 2 चीज और बेसिक चीजें मैं बता दूं आपको, तो से इसमें ऐसे होते हैं, यही पे समझाता हूं आपको, ठीक है ना। आपने देखा होगा इसमें 2 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट बार या फिर पॉइंट वायर, ठीक है, एक 4 पॉइंट करके आता। तो इसको 4 पॉइंट अक्सर ये आप टेंडर वगैरह रीड करते हैं, फिर टेंडर बनाते होंगे तो उसमें ये चीजें देखते होंगे, गवर्नमेंट वाले टेंडर में या फिर जो भी प्राइवेट टेंडर होता है उसमें अक्सर बनाते वक्त ये चीजें मेंशन करनी पड़ती है कि 2 पॉइंट लिखना है कि मैं 4 पॉइंट करना है, या फिर ट्विस्टेड, ये चीजें मैं मेंशन कर। ट्विस्टेड में जैसे ऐसे 2 लाइन, मतलब ये 2 लाइन देनी है कि सिंगल लाइन। इसमें कई टाइप के आते हैं, एक सिंगल ट्विस्ट आएगा, एक डबल ट्विस्ट आएगा, एक ट्रेडिशनल आता है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से हमें ये चीजें करनी पड़ती है। तो हमें 2 होता है, और 2 पॉइंट ये जरूरी होता है, 2 पॉइंट 4 पॉइंट। 2 पॉइंट मीन्स जैसे हमारा एक बार ये पॉइंट वायर रहेगा, जैसे आपने देखा होगा ऐसे रोटेट करके ऐसे रहता है, तो ये इसको 1 बोलते, इसको 2 बोलते थे, इसको 2 पॉइंट बार्स बोलते हैं, या फिर पॉइंट वायर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी ये लिखा है 4 पॉइंट,
4 पॉइंट बार, 4 पॉइंट में ऐसा होता है कि सेम यही चीज रह रहा है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गई, और हमें 4 है तो इसमें एक डबल और लग जाएगी ऐसे, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो इसको 4 पॉइंट बार्स बोल दिए, इसको 2 पॉइंट बोल दिए, क्योंकि ये 2 चीज बहुत जरूरी है तो उसमें मेंशन करना। जैसे हमारा ये बारबेड वायर का है ये, तो ये चीज हमें मेंशन करनी जरूरी है। जैसे आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कैसे आ रहा है, ये चीजें मेंशन करना कंपलसरी होता है ताकि हमें पता चलेगा वेट। ये हमारा एक कंपलसरी होता है कि वेट हमें कैसे निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर ये 2 लगाएंगे तो उसका वेट कुछ और होगा, अगर ये 4, इसे 4 मीन्स ये 2 होंगे, ये होंगे तो 2 ही होंगे, और इसमें सिंगल होगा क्योंकि एक ही वायर को आपने 2 बार ट्विस्ट कर दिया, 2-3 बार ट्विस्ट कर दिया और फिर एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, इसमें 2 वायर आ गए। तो इसका वेट उस पर भी डिपेंड करता है कि वेट इसके हिसाब से वेरी करता रहता है, तो इस चीजों को साथ में देख के हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और इसका मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं मैं अगर, तो मैं आपको बता दूं इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा। जैसे मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बताता हूँ, तो इसका होगा जैसे 2.5 का है तो ये 390 टू 590 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसकी मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। अगर ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं मैं, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर 2.5 mm का लाइन वायर है, ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ कितना होगा, तो वो होगा 390 टू 590 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अगर ये डायमेंशन, अभी तो ये मैंने लाइन वायर का बताया, अगर लाइन वायर की डायमेंशन हमारी कम है 2.4 mm, ये लाइन वायर का डायमेंशन बता रहा हूं, तो इसका होगा 390 टू 590 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा इसका वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी पता होनी चाहिए कि कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा अपना काम कर सकते हैं हम लोग डिजाइनिंग का जो भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आएगी कि बारबेड वायर का हमें वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपको नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक चीज है, और आप बारबेड जो भी लाइन वायर, बारबेड लाइन वायर और पॉइंट वायर, और बीच में ये डिस्टेंस है, मैं इसमें डिस्टेंस को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये चीज आपको समझ में आए, ठीक है। और नंबर ऑफ लेस, ये चीज आप फिक्स कर लोगे तो आपको वेट कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको रनिंग लेंथ में पता है आपको कितना लेंथ होगा तो भी इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर हमें ये चीजें हमें फिक्स हो गई, ये इतनी फिक्स हो गई, जैसे हमें पहला लाइन हमें फिक्स कर लिया हमने, ये हमें पता चल गया कि हमने जो लाइन वायर लेंगे वो लेंगे 2.5 का, पॉइंट वायर लेंगे 2.5 का, ठीक है। और हमारा डिस्टेंस रहेगा वो जो बार के बीच, पॉइंट वायर के बीच में जो गैपिंग रहेगी वो 75 की रहेगी, और हमने इसमें मान लिया 5 का, तो हमारा वो उसमें केजी जो जाएगा उसमें 136 से लेकर 150 तक जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये चीजें समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।